आदाब। केपी न्यूज़ 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं मुस्तफ़ा आदिल। सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। 5 फरवरी को गुलबर्गा सिटी कॉरपोरेशन के मेयर और डिप्टी मेयर के पदों के लिए होंगे चुनाव। उडुपी में हिजाब विवाद मामले में कॉलेज ने दिया ऑनलाइन क्लास का विकल्प, छात्राएं इस पर नहीं हैं राजी। चुनाव से पहले संयुक्त किसान मोर्चा ने किया बड़ा ऐलान, 31 जनवरी को मनाएगा विश्वासघात दिवस। अखिलेश यादव एंड कंपनी मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रही है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कही ये बात। बिहार में सरकारी शिक्षक अब खोजेंगे शराबी, शिक्षा विभाग के फैसले पर मचा सियासी घमासान। अब समाचार विस्तार से। 5 फरवरी को गुलबर्गा सिटी कॉरपोरेशन के मेयर और डिप्टी मेयर के पदों के लिए चुनाव होंगे। मेयर और डिप्टी मेयर के पदों के लिए रिजर्वेशन कैटेगरी में बदलाव के बाद नए आदेश जारी किए गए हैं। 5 फरवरी को सुबह 10:30 बजे सब डिविजनल अफसर को नामांकन के पर्चे दाखिल करने होंगे। उसके बाद 12 बजे मतदान होगा। ये बात रीजनल कमिश्नर डॉक्टर NA प्रसाद ने बताई। मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव का ऐलान आते ही पार्टियों में गतिविधियां तेज हो गई हैं। कर्नाटक सेकेंडरी एजुकेशन एग्जामिनेशन बोर्ड ने स्टेट बोर्ड SSLC परीक्षा पूर्ण का शेड्यूल जारी कर दिया है, जिसके अनुसार परीक्षाएं 28 मार्च से शुरू होंगी और 11 अप्रैल को आखिरी पर्चा होगा। कर्नाटक सेकेंडरी एजुकेशन एग्जामिनेशन बोर्ड ने इससे पहले 6 जनवरी को अस्थायी शेड्यूल जारी किया था, जिसमें छात्र और उनके माता पिता को 14 जनवरी तक आपत्तियां दाखिल करने का अवसर दिया गया था। अब यह खबर है कि फाइनल परीक्षाओं के शेड्यूल में कोई बदलाव नहीं किया गया है। कर्नाटक में हिजाब विवाद का मामला ठंडा होते हुए नहीं दिख रहा है। अब उडुपी कॉलेज ने हिजाब पहनने की मांग पर अड़ी छात्राओं से कहा है कि यदि वे परीक्षा में शामिल होना चाहती हैं तो ऑनलाइन क्लास के विकल्प को चुन सकती हैं। हालांकि कॉलेज के इस फैसले पर भी स्थानीय नेताओं ने आपत्ति जताई है। स्थानीय नेताओं का कहना है कि कॉलेज फूट की राजनीति कर रहा है। गौरतलब है कि पिछले दिनों कर्नाटक के उडुपी जिले के सरकारी महिला कॉलेज की 6 छात्राओं ने कॉलेज हिजाब न पहनने के सुझाव को मानने से इनकार कर दिया था। अब कॉलेज समिति ने छात्राओं से कहा है कि यदि वो कक्षा में हिजाब पहनना चाहती हैं तो ऑनलाइन क्लास का विकल्प अपना सकती हैं। हालांकि छात्राएं इस पर भी राजी नहीं हैं और उनका आरोप है कि ये हमारे मौलिक अधिकारों का हनन है। जहीराबाद की नगर पालिका पिछले 3 वर्षों से बिना परिषद के अपने मामलों का संचालन कर रही थी। तेलंगाना सरकार ने जहीराबाद शहर की नगर पालिका सीमाओं का विस्तार करते हुए अलीपुर, पिस्तापुर, रंजोल, हैदराबाद खुर्द और होती खुर्द सहित शहर के चारों ओर की 5 नगर पालिकाओं को नगर पालिका में एकत्रित किया था। होती के एक व्यक्ति ने 27 अगस्त 2018 को सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका दायर की, जिसके बाद कोर्ट ने सरकार के उस फैसले पर स्थगन आदेश जारी कर दिया, जिसके चलते जहीराबाद शहर में स्थानीय निकाय चुनाव नहीं हो पाए। सालों की न्यायिक उथल पुथल के बाद अब जहीराबाद नगर पालिका के चुनाव का रास्ता पूरी तरह से प्रशस्त हो गया है। आज CPI जिला सचिव सैयद जलालुद्दीन के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने नगर आयुक्त जहीराबाद सुभाष राव देशमुख से मुलाकात कर तत्काल स्थानीय निकाय चुनाव कराने के लिए सरकार का ध्यान आकर्षित किया है। नरसिम्हलू, मोहम्मद अजहरुद्दीन, रामलू, मोहम्मद अशफाक और अन्य लोग इस अवसर पर उपस्थित थे। जहीराबाद इलेक्शन म्यूनसिपाल्टी इलेक्शन पिछले 3 सालों से होती के गांव के लोग जहीराबाद में हम नहीं मिलना चाहते बोलकर हाई कोर्ट में अपील किए थे। माशाल्लाह आज उस अपील को हाई कोर्ट ने बल्दिया के हक़ में फ़ैसला किया है। मैं हाई कोर्ट का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और तेलंगाना गवर्नमेंट का भी शुक्रिया अदा करता हूं। ख़ासकर मेरे से कहने का मतलब ये है KTR साहब, जहीराबाद म्यूनसिपाल्टी वाहिद एक म्यूनसिपाल्टी बची है कि तेलंगाना स्टेट में जो इलेक्शन नहीं हुआ। इस इलेक्शन के लिए आप असम्बली में बहुत टाइम लगता है, असम्बली भी चलाने को आपको, लेकिन इस कैबिनेट को बिठाकर इसका रेजोल्यूशन पास करके इलेक्शन ऑफिसर्स को इंटीमेशन देकर कि इलेक्शन कोर्ट जहीराबाद में इलेक्शन कराया जाए बल्दिया का, क्योंकि बल्दिया में इलेक्शन नहीं होने की वजह से कई गरीब बेरोज़गार
और नाली मोहरी लाइट की कितनी तकलीफ़ हुई है। अगर बल्दिया का इलेक्शन होता तो कई ज़हीराबाद में तरक्याती काम होते। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में प्रचार अब आक्षेपों में बदल रहा है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने शुक्रवार को कहा कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो गुंडों, अपराधियों, दंगाइयों से पुलिस के जवान डरते थे क्योंकि उनके सत्ता का संरक्षण प्राप्त था। मौर्य ने कहा कि 2022 में अखिलेश यादव एंड कंपनी मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रही है। बीजेपी नेता ने कहा उनको लगता है कि हम सत्ता में वापस आ जाएंगे। सपा का जब आगरा में खाता नहीं खुल सकता तो क्या उत्तर प्रदेश में सरकार बना सकती है। उनके प्रत्याशियों की सूची गुंडे, अपराधी, माफिया, दंगाई और भ्रष्टाचारियों का एक गैंग है और इनके सरदार अखिलेश यादव है। जिन लोगों ने कैराना से मेरे यूपी के लोगों को पलायन करने के लिए मजबूर किया, उनको सपा गठबंधन ने अपना प्रत्याशी बना दिया है। बीजेपी नेता ने कहा कि अखिलेश यादव अपने चाचा आजम खान, अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी से डर जाते थे। इसका नतीजा ये था कि प्रदेश के अंदर दंगे होते थे। राजस्थान के ज़िला अजमेर में सूफी बुजुर्ग हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती गरीब नवाज के वार्षिक उर्स का आज शनिचर की शाम को परचम लहराने से शुरू होगा। आज 29 जनवरी शनिचर को असर की नमाज के बाद दरगाह के बुलंद दरवाजे पर परचम लहराया जाएगा। भिलवाड़ा का लाल मोहम्मद गौरी परिवार 1944 से परचम लहराने का काम करता आ रहा है। इस परचम लहराने की रस्म के साथ ही गरीब नवाज के वार्षिक उर्स की शुरुआत हो जाएगी। संयुक्त किसान मोर्चा ने घोषणा की है कि 31 जनवरी को देश भर में विश्वासघात दिवस के रूप में मनाएगा। इसमें जिला और ब्लॉक स्तर पर बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन होंगे। बैठक के बाद संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा कि मोर्चे से जुड़े सभी किसान संघ इस विरोध प्रदर्शन में बड़े पैमाने पर हिस्सा लेंगे। ये प्रदर्शन देश के कम से कम 500 जिलों में आयोजित किया जाएगा। संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा 31 जनवरी को विरोध प्रदर्शनों के दौरान केंद्र सरकार को एक ज्ञापन भी सौंपा जाएगा। बैठक के दौरान इस कार्यक्रम की तैयारी की समीक्षा की गई। किसानों का दावा है कि सरकार ने उन्हें धोखा दिया है। अब वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फ़ोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आगे के समाचार। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश की सत्ताधारी भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला। अखिलेश यादव ने कहा कि 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले उन्होंने राज्य में जो भी वादा किया था वो जुमला निकला। राष्ट्रीय लोकदल के प्रमुख जयंत चौधरी के साथ एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में यादव ने कहा, अब चुनाव आ रहे हैं, मैं बीजेपी से कहना चाहूंगा कि अपना मैनिफेस्टो पढ़ लें। उन्होंने जो वादे किए हैं क्या वो पूरे किए? हर वादा जुमला निकला, झूठे विज्ञापन दिए, अब भी आंकड़ों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। मुझे विश्वास है कि हमारा गठबंधन इस चुनाव में भाजपा को हरा देगा। बिहार में शराबबंदी कानून को सफल बनाने और शराबियों पर नकेल कसने के लिए शिक्षा विभाग ने नया फरमान जारी किया है। इसके मुताबिक अब राज्य के सभी सरकारी शिक्षक शराबियों की पहचान करेंगे और इसकी सूचना उत्पाद एवं माध्य निषेध विभाग को देंगे। शिक्षा विभाग के
अपर मुख्य सचिव संजू कुमार ने बिहार के तमाम डीईओ और डीपीओ को पत्र जारी कर इसे अमल में लाने को कहा है। यह आदेश तमाम सरकारी शिक्षकों के साथ शिक्षक समितियों को भी दिया गया है। शिक्षा विभाग के इस फरमान के बाद राज्य का सियासी पारा गर्म हो गया है और इसे तुगलकी करार दिया जा रहा है। मुख्य विपक्षी दल राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने इसको तुगलकी फरमान करार देते हुए कहा कि शिक्षा विभाग का ये फैसला हास्यास्पद है, इसे तत्काल वापस लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि बिहार में पहले ही शिक्षकों की कमी है, ऐसे में यदि शिक्षक पढ़ाने के बजाय शराबियों को ढूंढने में लग जाएंगे तो छात्रों को कौन पढ़ाएगा। प्रसिद्ध शायर मुनव्वर राना अक्सर अपने विवादित बयानों के चलते चर्चा में रहते हैं। हाल ही में उन्होंने पलायन को लेकर अपना पुराना राग फिर से छेड़ दिया है। उन्होंने कहा कि योगी जी का जिन्ना से ख़ानदानी रिश्ता होगा, मुझ पर इतने जुल्म हुए हैं कि मुझे पलायन करना पड़ेगा। मुनव्वर राना ने आगे कहा कि मुझ पर इतने जुल्म हुए हैं कि मुझे ये कहना पड़ रहा है कि मुझे पलायन करना पड़ेगा। पिछले दिनों हमें सत्ता ने काफ़ी परेशान किया, हमारे खिलाफ हजरतगंज थाने में कई FIR की गई। उन्होंने कहा कि कोई बात बोलना और सच बोलने पर FIR दर्ज कराई जाती है। ओवैसी ने नादानी से योगी सरकार में आते हैं तो हम पलायन कर देंगे। तारक मेहता का उल्टा चश्मा सीरियल से प्रसिद्ध हुई टीवी कलाकार मुनमुन दत्ता उर्फ बबीता जी की अग्रिम जमानत की याचिका हिसार की SC/ST एक्ट के तहत स्थापित विशेष अदालत के जज अजय तेवतिया ने खारिज कर दी है, जिससे बबीता जी की मुश्किलें बढ़ गई हैं और उन पर गिरफ्तारी का खतरा मंडरा रहा है। मुनमुन दत्ता उर्फ बबीता जी ने अपने YouTube चैनल पर पिछले साल 9 मई को एक वीडियो जारी कर अनुसूचित जाति समाज के बारे में एक अपमानजनक टिप्पणी की थी, जिसके बारे में दलित अधिकार कार्यकर्ता व वकील रजत कलसन ने थाना शहर हांसी में 13 मई को SC/ST एक्ट की धाराओं के तहत एक मुकदमा दर्ज कराया था। मुनमुन दत्ता और बबीता जी के विरुद्ध हरियाणा के हांसी के अलावा उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, दिल्ली, राजस्थान व मध्य प्रदेश में भी एक FIR दर्ज हुई थी। सारा अली खान बॉलीवुड की एक जानी मानी एक्ट्रेस हैं। सारा ने बहुत ही कम समय में अपनी एक अलग पहचान बना ली है। सारा को सोशल मीडिया पर एक बड़ी संख्या में लोग फॉलो करते हैं, जो उनके हर एक पोस्ट पर जमकर प्यार लुटाते हैं। सारा अली खान की कुछ लेटेस्ट तस्वीरें सामने आई हैं, जिससे कि उनके फैंस बेहद पसंद कर रहे हैं। इन फोटोज़ में सारा के भाई इब्राहिम अली खान भी दिखाई दे रहे हैं। एक्ट्रेस की ये तस्वीरें वायरल हो गई हैं। सारा अली खान ने अपने इंस्टाग्राम पर एक के बाद एक कई तस्वीरें साझा की हैं। इसमें इब्राहिम के साथ उनके कुछ दोस्त भी दिखाई दे रहे हैं। सभी कश्मीर में बर्फबारी का मजा लेते हुए नजर आ रहे हैं। सारा ने फोटोज़ को शेयर करते हुए इसके कैप्शन में लिखा है, घर वहाँ है जहाँ भाई है। फोटोज में भाई बहन की इस क्यूट सी जोड़ी और केमिस्ट्री पर लोग कमेंट्स और लाइक्स की बौछार कर रहे हैं। पोस्ट को कुछ ही देर में 13 लाख से भी ज्यादा लोगों ने लाइक कर दिया है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। 5 फरवरी को गुलबर्गा सिटी कॉरपोरेशन के मेयर और डिप्टी मेयर के पदों के लिए होंगे चुनाव। उडुपी में हिजाब विवाद मामले में कॉलेज ने दिया ऑनलाइन क्लास का विकल्प, छात्राएं इस पर नहीं हैं राजी। चुनाव से पहले संयुक्त किसान मोर्चा ने किया बड़ा ऐलान, 31 जनवरी को मनाएगा विश्वासघात दिवस। अखिलेश यादव एंड कंपनी मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रही है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कही ये बात। बिहार में सरकारी शिक्षक अब खोजेंगे शराबी, शिक्षा विभाग के फैसले पर मचा सियासी घमासान। केपी न्यूज़ में अब तक के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज़ 24/7। धन्यवाद।